रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर जहां पर तमाम गणमान्य लोग मंच पर मौजूद हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं और क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी यहाँ पर उन्होंने किया, जिसके बाद अभी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है। 16 अचल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है और ये बड़ी सौगात दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी, नए भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने, भारत की 140 करोड़ की आबादी की आशा और आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने के साथ ही दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात अविनाशी काशी को आपने जो एक नई पहचान दी है, आज आपका अपनी इस काशी में मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जब भी काशी में आते हैं या तो कुछ न कुछ देश के अंदर नया कुछ दे करके आते हैं, और इस बार आपका विजिट अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। चंद्रयान की सफलतम और अभूतपूर्व सफलता के बाद दुनिया के G20 समूह, यानी जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वैश्विक मंच पर जिस सफलता से भारत की शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के नेताओं ने देखा है, वह नए भारत का दर्शन 140 करोड़ लोगों को कराता है। अब सूर्य भी हम सब के लिए बहुत आसान और उनके रहस्यों को जानने का एक माध्यम बनेगा। आदित्य-1 का L1 का सफल प्रक्षेपण और संसद के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना भारत की मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। सचमुच पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नई ताकत के रूप में भरते हुए भारत को दुनिया ने देखा है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में यह सब कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर भारतवासी देख रहा है, आपके नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कार्य योजना आपने बनाई, उसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू करना है, यह आपके नेतृत्व क्षमता से हम सब सीखते हैं, पूरा देश सीखता है, एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है। अभिनव योजनाओं को बनाना और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, यह एक अद्भुत कला और अद्भुत नेतृत्व क्षमता आपकी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और आज इस चौथे कार्यक्रम में, यानी आपने देखा होगा 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने लैंडिंग की, उसके बाद दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित करने के बाद फिर दिल्ली से काशी में आए। काशी में आने के बाद पहले कजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाए जाने वाला उत्तर प्रदेश में पहले स्टेडियम है। काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहनों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर अभिनंदन का एक कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित था। उस कार्यक्रम में आपने भागीदारी की। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए राष्ट्र निर्माता बनने का जिन्हें गौरव मिलना चाहिए था आजादी के बाद, उन श्रमिकों के बच्चों को आपकी प्रेरणा से अटल आवासीय विद्यालय की जो सौगात आपने उपलब्ध करवाई है, उन बच्चों के साथ संवाद। और अब उन विद्यालयों के लोकार्पण के साथ ही संस्कृति कर्मियों का सम्मान। एक सांसद के रूप में भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि को कैसे कार्य करना है। कभी सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का, कभी संस्कृति कर्मियों के लिए सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव, यह अपने आप में एक अभिनव पहल है। और इस अभिनव पहल के साथ काशी में संगीत की अलग अलग विधाओं ने जन्म लिया, लेकिन एक साथ किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक इन सांस्कृतिक कर्मियों को पुचकारा हो, उनके साथ संवाद बनाया हो, उनको एक मंच दिया हो, यह अद्भुत भी पहली बार देखने को मिला है। लगभग 40,000 से अधिक कलाकारों ने इन सभी कार्यक्रमों में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और जनपद स्तर पर इन पूरे कार्यक्रमों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भाग लिया, जिसमें गायन भी था, वादन भी था, नृत्य भी था और नाट्य श्रृंखलाएं भी थी। अद्भुत कार्यक्रम था। लोक गाथाओं के साथ जोड़ने, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। कलाकारों को एक नया मंच आपने प्रदान किया है। इन सभी कलाकारों की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने परंपरा और संस्कृति को क्षुण्ण कैसे बनाए रखना है, यह उस पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं इस अवसर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय जो प्रदेश के अंदर पहला सत्र उनका प्रारंभ हो चुका है, उनमें से 16 तो बनकर के पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अगले 2 महीने के अंदर और पूरे तैयार हो जाएंगे, तो 18 अटल आवासीय विद्यालयों में पहला सत्र प्रारंभ हुआ है। मुझे याद है जब बीओसी बोर्ड के रूप में आपने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया, और तब आपसे जब मैं मिलने के लिए गया था तो आपने कहा श्रमिकों के लिए क्या कार्य हो रहा है। और उस समय बीओसी बोर्ड के से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए इस प्रकार की एक परिकल्पना को साकार करने के लिए आपने आदेश दिया था, वह मूर्त रूप लिया है। और हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि श्रमिकों के बच्चे, कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, अपने अभिभावकों को जिन्होंने खोया था, ऐसे बच्चों को पहले सत्र में ऐसे 1400 बच्चों को प्रवेश इन अटल आवासीय विद्यालयों में दिया गया है, जो सभी 18 विद्यालयों में पहले सत्र में लेंगे। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स पर जो आपका ध्यान है, स्पोर्ट्स पर भी, स्किल डेवलपमेंट पर भी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वहां के करिकुलम को आगे बढ़ाने के लिए भी इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। शिक्षकों का और सभी प्रकार का जो भी फैकल्टी वहां पर, उनका प्रशिक्षण का एक विशेष कार्यक्रम लखनऊ में पहले ही संपन्न हो चुका है। और यह सत्र आपके उद्घाटन के साथ ही ये सभी विद्यालय कल से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके अपने नए सत्र के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। और यह एक अभिनव सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के माध्यम बनेंगे। आज आपने अपने बहुमूल्य समय से इन सभी कार्यक्रमों में आकर के, उत्तर प्रदेश में काशी में आकर के, अविनाशी काशी में आकर के आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी आदित्यनाथ उद्बोधन को। और सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपने सुना। 16 अचल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री चूंकि आज पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए दिखाई दिए सीएम योगी, शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। और ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो मंच पर तमाम गणमान्य लोग इस वक्त मौजूद हैं और भारत के सामर्थ्य को दुनिया ने देखा और भारत की पूरी दुनिया ने तारीफ की है। G20 का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो G20 का सफलतापूर्वक जो आयोजन किया भारत ने, उसके लिए भी यहाँ पर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए सीएम योगी दिखाई दिए। महिला सशक्तिकरण की भी उन्होंने बात की और महिला सशक्तिकरण की पहल नई संसद से हुई, इस बात का भी सीएम योगी ने जिक्र किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कलाकारों को भी इससे नया मंच मिला है। अचल आवासीय विद्यालय की सौगात फिलहाल देने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी उन्होंने किया और लगातार आपको लाइव तस्वीरें हम वाराणसी से दिखा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं इस वक्त और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो 16 अचल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है और पूरा हॉल किस तरह से भरा हुआ है बच्चों के साथ, वो आप देख सकते हैं। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए तैयार हैं अटल आवासीय विद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी कर्मयोगी सरकार ने स्वयं उठाई है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ ही उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में 1,000 विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। विद्यालयों में प्रवेश पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर होंगे। स्मार्ट क्लास, शारीरिक और तकनीकी शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। बच्चों को अत्याधुनिक हॉस्टल एवं पोषण युक्त भोजन की सुविधा मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ निराश्रित और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से आच्छादित बच्चे भी शिक्षित होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। अटल आवासीय विद्यालयों में एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समावेश और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता पर शामिल किया गया है, तो वहीं व्यावसायिक, पर्यावरण, कौशल विकास, प्रायोगिक और सामाजिक शिक्षा को भी वरीयता दी गई है। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन विद्यालयों का बेहतर संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत गठित अटल आवासीय विद्यालय समिति करेगी, जिसके लिए 2250 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। मेरा नाम अनिकेत गंगवार है। मेरे पिताजी मजदूर हैं। मैंने मेरे परिवार में
कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतने बड़े स्कूल में आने को मिलेगा, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। उज्जवल भविष्य का आधार, डबल इंजन की सरकार। तो अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी जो यहाँ पर दिखाई गई सभी बच्चों को, और प्रधानमंत्री और सीएम योगी भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तस्वीर लगातार वाराणसी से लाइव है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो लाइव है इस वक्त की, मंच पर मौजूद है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण यहाँ पर उनकी ओर से किया गया है और बेहद खास दिन आज का वाराणसी को मिलने वाली इन सौगातों के लिहाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी एक ही मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का ये हॉल है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले सीएम योगी ने और संबोधित भी किया और उन्होंने भी आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन तमाम योजनाओं के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और इन सभी योजनाओं के साथ साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण का भी यहाँ पर जिक्र किया। तो देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीर मंच की आपको हम दिखा रहे हैं और ये रिमोट के जरिए अनावरण किया गया। वेबसाइट हमें पूरा विश्वास का है कि जिस अनावरण उत्साह से आपने रिमोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्साह से आप सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को भी